दर्शकों को अपडेट कर दें, जहां रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी देखने को मिल रही है और एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी जारी है। कोरस्टेन में भारी बमबारी, ओरोख में भी हमले तेज हो चुके हैं। रूसी हमले में कई घर मलबे में तब्दील और ये तबाही की वो तस्वीरें जो बीते 10 दिनों से आज 11वें दिन भी जारी है। यानी 10 दिनों की तबाही और बर्बादी और आज 11वां दिन, जहां आज भी रूसी सेना से यूक्रेनी पूरे ताकत से लोहा तो ले रहे हैं, लेकिन इस बीच जो शहर की, जो इलाकों की, जो कस्बाई इलाकों की तस्वीरें हैं वो आप देखिए, जहां तबाही ही तबाही। तो ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक के बाद एक जो हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद कैसे बर्बादी की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां यूक्रेन के किसी भी हिस्से में चले जाइए इसी तरीके की बमबारी हो रही है। रूसी हमले में तबाही ही तबाही और ये जो मंजर है ये बेहद खौफनाक है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी इसको संभालना, इसको पहले के तरीके से करना, ये सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन इस बीच रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप, इस वक्त अमेरिका पर यूक्रेन की मदद का आरोप लगा रहा है, परमाणु हथियार बनाने में मदद का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अब ये लड़ाई कहां तक पहुंची आप खुद समझ सकते हैं। इस बीच रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं। रूस का अमेरिका पर इस वक्त बड़ा और सनसनीखेज आरोप, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि सीधे आरोप लग रहा है परमाणु हथियार बनाने में मदद का आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर चल रही है। बातचीत तो हुई लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। लेकिन अब ये पश्चिमी देशों वर्सेस रूस की ये जो लड़ाई है, उसमें यूक्रेन किस कदर 11 दिनों से पिस रहा है, कितनी तबाही और कितना नुकसान हो चुका है, ये तस्वीरें चिख चिख कर बताने के लिए काफी है। खेरसौन में घुसी रूस की सेना, लोगों ने रूसी सेना को रोका है, रूसी सेना के टैंक पर कब्जा कर लिया है आम लोगों ने। और ये खेरसौन का वो इलाका जहां पे रूसियों ने ये दावा किया, रूसी सेना ने ये दावा किया कि हमारा कब्जा हो चुका है। लेकिन इस बीच जो कब्जे वाले इलाके में भी रूसी टैंक पर आप देखिए, वहां के नागरिक ने चढ़कर, वहां हाथों में झंडा लिए, वहां पे कैसे कदम आगे बढ़ाया और रूसी टैंक पर कब्जा किया। यानी सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं लड़ रही है इस युद्ध को, बल्कि जो आम लोग हैं, जो यूक्रेन के बाशिंदे हैं, उनके जहन में भी है कि उन्हें हर हाल में अपने यूक्रेन को जाने नहीं देना। रूस से जंग पर यूक्रेन का इस वक्त बड़ा दावा, रूस के 11,000 सैनिक मारे गए हैं, रूस के 285 टैंक तबाह करने का दावा, 44 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया गया, 48 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। और जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध 11 दिन तक खिंच रहा है तो यूक्रेनी सेना ने यह कदम उठाए हैं तभी यह युद्ध लंबा खिंच रहा है, वरना अगर तबाही नहीं हुई होती तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 दिनों में ही रूस कब्जा कर चुका होता, तख्ता पलट हो चुका होता। लेकिन नहीं, यूक्रेनी सेना जितनी भी ताकत है, जितनी भी क्षमता है और जो भी मदद उनको बाहर से मिल रहा है, उसके आधार पर वो कदम उठा रहे हैं। और कदम उठाने का ही नतीजा है कि आज ये आंकड़ा रूस को लेकर, रूसी सैनिकों को लेकर, इस जंग से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो रूस के 11,000 सैनिक मारे जाने का दावा है, वो यूक्रेन का इसलिए भी है क्योंकि 11 दिन तक वो युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की सेना के हमले जारी हैं, तो यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी और मिसाइल हमले हो रहे हैं और यूक्रेन के शहरों में तबाही की तस्वीरें, रूसी हमलों की गवाही। ये जो 24 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो 11वां दिन तक तस्वीरों के जरिए किस तरीके से तबाही में तब्दील होती है तस्वीरें, जहां आप किसी भी शहर की सूरत उठा के देख लीजिए, युद्ध के 11 दिनों में किसी भी तारीख की तस्वीर उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ गोली बारूद, मिसाइलें दागे जाने की ये तस्वीरें एक के बाद एक मिल रही है। और भारी नुकसान होता दिख रहा है यूक्रेन को। इस बीच युद्ध में भले ही रूस का पलड़ा भारी हो, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कड़ी टक्कर दे रही है। क्यू में यूक्रेन की सेना ने Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे Mi-24 जो कि लड़ाकू विमान है वो खाक हो गया।
उसको मार गिराया किसने? यूक्रेनी सेना ने। और अभी यूक्रेनी सेना की तरफ से जो दावा किया गया था कि रूस के 1-2 नहीं बल्कि 11,000 सैनिक ऐसे हैं जो कि मारे जा चुके हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमान कैसे उसको मार गिराया गया है। और देखिए उसकी बानगी, उसकी तस्वीरें सामने। और जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर युद्ध 11 दिन तक अगर जारी है तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी क्षमता हो वो क्षमता दुनिया के युद्ध इतिहास में कमतर नहीं आकी जाएगी, क्योंकि 11 दिन। और इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, ये यूक्रेनियों के लिए कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि ये रूसी पायलट की तस्वीरें, लड़ाकू विमान चलाने वाले उस पायलट की तस्वीरें जो युद्ध के मैदान में है, लेकिन यूक्रेनी सेना ने इन्हें बंदी बना लिया। और ये बंदी बनाने की बात की ये तस्वीरें हैं तो हम कमतर बिल्कुल ही नहीं आंक सकते हैं। ये सच है, ये कड़वी सच्चाई है कि रूस जिस दिन चाहे उस दिन तबाही और भी मचा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया के इतिहास में युद्ध हौसलों से लड़ा जाता है, और जब पश्चिमी देश या कोई और मुल्क अगर इस यूक्रेन को मदद कर रहे हैं तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। शुरुआती दिन यानी युद्ध के 2 ही दिन बाद क्या कहा था, मैं 5 तस्वीरें दिखाऊं लेकिन आपके सामने बातें भी वो पूरी की। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मुझे युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए, मुझे भागने के लिए कोई सवारी नहीं चाहिए, और वो सच भी हुआ। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हेलीकॉप्टर तबाह, बच्चों की मौत, चन्नई में बमबारी, लोगों का पलायन जारी है, लाखों की तादाद में लोग पलायन कर चुके हैं। और इसके बाद एक पुतिन की जो चेतावनी है वो भी निकलकर सामने आ रही है। पुतिन का सीधे सीधे कहना है कि आप घुटने टेकिए, वरना ये बर्बादी, ये तबाही जारी रहने वाली है। रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी सेना के जंगी जहाज और मिसाइलें आसमान के यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, तो जमीन पर भी रूसी सेना की काफिले यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में उसके छोटे बड़े शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। आलम यह है कि यूक्रेन में जिधर भी नजर दौड़ाइए उधर ही तबाही और बर्बादी का ही मंजर है। यूक्रेन में कई शहर किस तरीके से तबाह हुए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने। रूस यूक्रेन के बीच भीषण घमासान। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा। आखिर ये जंग कब रुकेगी? रूसी सेना के जंगी जहाज और मिसाइलें आसमान से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कहर बनकर टूट रही हैं। तो जमीन पर भी रूसी सेना के काफिले यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में उसके छोटे बड़े शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। आलम यह है कि यूक्रेन में जिधर भी नजर दौड़ाइए वहीं पर तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं या फिर वहां मौत का सन्नाटा पसरा है। यूक्रेन से लगातार आ रही तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन यूक्रेन की सेना के पास हथियारों की कमी और रूस की सेना के बढ़ते कदम इस बात की तस्दीक करने लगे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन जब तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेंगे तब तक वो अपनी सेना को रोकने के लिए नहीं कहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की सेना बड़ी बहादुरी से रूस के हर हमले का जवाब दे रही है।
और जंग के अलग अलग मोर्चों पर रूसी सेना को उलझाए हुए है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का सबसे अहम मोर्चा है राजधानी कीव का। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन अभी भी कीव उसके कब्जे में नहीं आया है। कीव के कब्जे को लेकर रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग चल रही है। हालांकि रूसी सेना कीव की घेराबंदी कर चुकी है और दोनों ही सेनाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। बावजूद इसके रूसी सेना कीव के मजबूत किले को ढहाने में नाकाम रही है। कीव पर कब्जे की जंग के बीच राजधानी से लोगों के भागने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। चूंकि रूसी सेना की बमबारी में कीव के नागरिकों के आशियाने उजड़ रहे हैं, लिहाजा कीव के ज्यादातर नागरिक अपनी जान बचाने के लिए किसी महफूज ठिकाने की तलाश में शहर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कीव ना सही, पर रूसी सेना ने 2 मार्च को यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसान पर कब्जा करने का दावा किया था। 3 मार्च को यूक्रेन ने भी खेरसान शहर पर रूसी सेना के कब्जे की पुष्टि कर दी थी। खेरसान से आई खबरों के मुताबिक खेरसान शहर के मेयर ने रूसी सेना से शहर के नागरिकों की जान बख्श देने की अपील की है। उन्हें डर है कि शहर पर कब्जे के बाद रूसी सेना नागरिकों को निशाना बना सकती है। खेरसान पर रूसी सेना के कब्जे का मतलब है कि उसके हाथ यूक्रेन का एक और बड़ा और महत्वपूर्ण शहर आ गया है। खेरसान दक्षिणी यूक्रेन का एक रणनीतिक शहर है जो नीपर नदी के तट पर बसा है और खेरसान पर कब्जे का मतलब है कि नीपर नदी पर बना बंदरगाह भी रूस के कब्जे में आ गया है।